हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हो सकता है कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते होंगे। और जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अपने जीवन में प्रार्थना जरूर करता होगा, चाहे वो कम करता होगा या ज्यादा करता होगा, लेकिन प्रार्थना कभी ना कभी उसने जरूर किया होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं और हमें बहुत सारे कमेंट्स लिखते हैं और मैं कोशिश करता हूं उन कमेंट्स का जवाब वीडियो के माध्यम से दे सकूं। और ऐसे ही बहुत सारे भाई बहनों ने मुझे कमेंट लिखा था कि ब्रदर, हम प्रार्थना बहुत करते हैं लेकिन हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं देते हैं या फिर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बाइबल के वचनों के द्वारा आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं। अगर आप उन कारणों को जान जाएंगे, अपने जीवनों में परखेंगे कि कहीं आपके जीवन में वो काम तो नहीं हो रहे हैं जिसकी वजह से परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं। तो बाइबल के वचनों के द्वारा मैं आज आपको समझाने वाला हूं। कुछ वचन मैं आपको बताऊंगा जिनसे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर क्यों नहीं सुनते हैं या फिर उसका उत्तर आपको क्यों नहीं मिलता है। और अगर आपने अपने जीवन में से उन सारे कामों को हटा दिया तो परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको देंगे। तो इसके लिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, स्किप करके बिल्कुल नहीं जाना है। हमारे वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होता है, बहुत ही छोटा वीडियो है, आप आराम से देख लीजिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो पूरा देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर का वचन पहुंच सके कि प्रभु उनसे क्या चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया कि आज हम बात करने वाले हैं प्रार्थना नहीं सुनने के ऊपर। बहुत सारे भाई बहन लोग मुझसे कहते हैं, ब्रदर आप बोलते हो प्रार्थना करो प्रार्थना करो। हम बहुत प्रार्थना करते हैं लेकिन हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं या उसका उत्तर परमेश्वर हमें नहीं दे रहे हैं। तो अब हम क्या करें? तो मेरे प्रियो, मैं आपको बाइबल के वचनों से कुछ बातें बताने वाला हूं। उन वचनों के आधारित आप अपने जीवन को जरूर परखें तो आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं और फिर हम देखेंगे कि वे बातें जो हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए वो क्या हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले भजन संहिता उसका 66 अध्याय और वचन 18। यहां पर देखिए लिखा है, यदि मैं अपने मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। परमेश्वर का वचन कह रहा है यहां पर, यदि कोई व्यक्ति अपने मन में अनर्थ की बातें सोचता है, गलत चीजें सोचता है, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। अगर आप प्रार्थना बहुत करते हैं, आपकी प्रार्थना में आप अपने लिए बहुत कुछ मांगते हैं, मुझे बंगला, गाड़ी, घोड़ा या बहुत कुछ मिल जाए, आशीष मिले, आत्मिक वरदान मिले, पवित्र आत्मा का दान मिले, इस तरह से आपकी कोई भी प्रार्थना विषय हो सकती है, लेकिन आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना विषय को नहीं सुना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको इस वचन के अनुसार खुद को भी जांचना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने मन में व्यर्थ की बातें, अनर्थ की बातें सोचते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दूसरों के लिए अपने मन में भलाई नहीं रखते, दूसरों की चुगली करने वाले व्यक्ति हैं? या हो सकता है कि आप दूसरों से गुस्सा होने वाले व्यक्ति हैं, कोई आपके विरोध में कोई बातें करता है और आप उसके बुराई के बारे में अपने मन में सोचते रहते हैं। शायद आप अपने मुंह से किसी की बुराई नहीं करते होंगे, किसी के सामने चुगली नहीं करते होंगे, लेकिन आपके अंदर आज भी बुराई भरी हुई है। आज भी आप दूसरों को देखकर गुस्से में रहते हैं, उनके आशीषों से आपको जलन होने लगती है या अपने मन में व्यर्थ की बातें सोचने लगते हैं, किसी की बुराई की बातें सोचने लगते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो याद रखिएगा, आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर क्यों सुनेगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु उसकी नहीं सुनता जिसके मन में अनर्थ की बातें होती हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, हम जब भी प्रार्थना करने बैठते हैं हमें खुद को, हमारे जीवन को परखना बहुत ज़रूरी है और हमें परमेश्वर से क्षमा मांगना है कि परमेश्वर आप हमें क्षमा करिए और हमारे पापों से हमें अलग करिए ताकि हम एक पवित्र प्रार्थना में बैठ सके। हालेलुया। इस प्रकार से खुद को ज़रूर जांचे। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब उसका 59 अध्याय 59 अध्याय और उसका वचन 2। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर यशायाह नबी कहते हैं, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह
तुमसे ऐसा छुपा है कि वह नहीं सुनता। यशायाह नबी यहाँ पर साफ रीति से कहता है उन लोगों को जो प्रार्थना करते उन्हें लगता है कि हमारी प्रार्थना को परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा, तो उन्हें कहता है अपने जीवन को जांचो। कैसे जांचना है? देखो कि परमेश्वर का जो वचन है उसके कारण अगर आप अधर्म के काम में चल रहे, परमेश्वर के वचन में नहीं और अधर्म में चल रहे हो, तो परमेश्वर आपके कामों के कारण आपकी नहीं सुनता। परमेश्वर अलग है आपसे, आपकी बातों को नहीं सुन पा रहे क्योंकि आपके मन में अधर्म की बातें आती हैं। आप आज भी पाप में पड़े हुए हो। बहुत सारे लोग आज भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए भी एक ऐसा जीवन जीते हैं जो कि पाप का जीवन है। आज बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन आज भी बुराइयों में पड़ा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशे की आदी हैं, आज भी दारू, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू सब कुछ का सेवन करते हुए भी खुद को मसीह कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चर्च में जाते समय अपने आप को पवित्र दिखाते, लेकिन घर में आने के बाद अपने पड़ोसियों से झगड़ा करते हैं, गाली देकर बातें करते हैं, लोगों की चुगली करते हैं। ऐसे लोग भरे पड़े हैं। अगर आपके अंदर भी ये स्वभाव है, अगर आपके अंदर भी वो बुराई का स्वभाव है, तो फिर आप कैसे परमेश्वर से ये उम्मीद रख सकते हैं कि परमेश्वर आपकी सुने, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर दे? परमेश्वर कहता है पहले तू खुद को सुधार, अपना मन फिरा। परमेश्वर के वचन में लिखा मन फिरा और लौट कर मेरी ओर आ। जब कोई व्यक्ति मन फिरा लेता है प्रभु उसकी जरूर सुनता है। तो अगर आज आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन रहा है, तो मन फिराने के लिए प्रभु कहता है एक बार आप परमेश्वर के चरणों में बैठकर बोलिए, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे जीवन में ये पाप है। आप अपने जीवन के पापों को बोलिए। प्रार्थना करते समय पहले तो खुद के पापों के लिए परमेश्वर के सामने रखकर बोलिए, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर दो। जब आप उस पाप से क्षमा मांगेंगे और फिर दोबारा उस पाप को नहीं करेंगे, तब परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी परमेश्वर आपको जरूर देगा। एक और वचन हम जल्दी से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मीका की किताब और उसका अध्याय 3 उसका वचन 4। देखिए यहां पर लिखा है, वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे परंतु वह उनकी ना सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। जब मसीही लोग दुहाई देंगे, इजराइल के लोग जब दुहाई दे रहे थे, परमेश्वर नहीं सुनता था कई बार। क्यों? क्योंकि उनके बुराई के कारण, उनके गलत कामों के कारण वो दुहाई देते रहते तो उनकी नहीं सुनता था। उसी प्रकार हो सकता है आपके जीवन के पाप, आपके जीवन की बुराई, आपके जीवन की गलत चीजें आपको उन प्रार्थना के विषय को रोक देती हैं। आप प्रार्थना करते तो रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको अगर जवाब नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपके बुरे कामों के कारण परमेश्वर तक आपकी प्रार्थनाएं नहीं पहुंचती है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे पा रहा है। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को परखिए, अपने कामों को देखिए। प्रार्थना करना ही प्रार्थना, ऐसा नहीं है कि बस प्रार्थना करने के लिए बोला तो कुछ भी प्रार्थना करो। परमेश्वर कहता है कि तेरे मन के नए हो जाने से तेरा चाल चलन भी बदलता जाए। आज अपने जीवन को देखिए कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद क्या आज भी आप उसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं जैसा आप यीशु को जानने से पहले जीते थे? क्या आज भी आपके जीवन में वो पाप है जो बपतिस्मा लेने से पहले आपके जीवन में था? क्या आप आज भी आपके जीवन में वो बुराई है जो आप यीशु मसीह के सुसमाचार जानने से पहले आपके जीवन में था? मेरे प्रियो, अगर आप इन वचनों के आधारित खुद को परखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में कहाँ कमी है। और उसके बाद अगर आपके जीवन में आपको कमी नजर आती है तो आपको प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर सबसे पहले आप मुझे पवित्र कीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। जब आप अपने पापों से क्षमा पाएंगे, एक पवित्र जीवन जिएंगे, उसके बाद परमेश्वर कहता मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। वचन में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थनाएं बहुत कुछ बदल सकती हैं। इसीलिए धर्मी बनना हमारे वश में तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें धर्मी ठहराते हैं। इसलिए जो कोई यीशु के नाम से परमेश्वर से क्षमा मांगेगा, प्रभु उसे धर्मी ठहराएगा, उसे क्षमा करेगा। और फिर जब आप ऐसे पवित्र बनकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर जरूर देंगे।